वेनेजुएला और अमेरिका की तरफ से भी खबरें आ रही हैं कि 4 घंटे बड़े अहम हैं। तो लेट्स सी कल का दिन 2 दिन क्या निकलने वाला है। और इसी तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा तब्दीली और बहुत बड़ी उसकी तरफ जा रही है, उस जंग जो हम कह रहे थे कि अमेरिका इस साल के आखिर तक डायरेक्ट जंग में जा सकता है। अमेरिका जो है उसने इस टाइम 7 जो कंट्रीज़ हैं, उन पे बैन लगा दिया है कि ये अमेरिका नहीं आएँगे। और रुतबा बढ़ेगा इनके लिए, रिस्पेक्ट और काम करियर एकदम बूम कर जाएगा। जजमेंट्स जितनी भी देंगे इनके फेवर में आएंगे, अगर कोई कोर्ट केस हुआ तो हक में चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। 18 दिसंबर 2025 और आज जुमेरात है और आज हम मॉर्निंग में नाजरीन आ गए हैं। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं और आपको बताते चलें, जो उसामा साहब ने मजहबी हवाले से प्रेडिक्शन दी थी वो आप सबके सामने इस टाइम जो क्योस हो रहा है वो सब आपको बताएंगे। और उसके अलावा आपको बताएं बड़े राजयोग की आज बात करेंगे जो 2026 के साल के अंदर, क्योंकि बिल्कुल 2026 के हम नुक्कड़ पे खड़े हैं, अब आने वाला है 26 और उसके बाद जो खुशियां तब्दीलियां आपकी जिंदगियों में आएंगी उस पर आज बात होगी बड़े राजयोग के हवाले से। किसका बड़ा राजयोग लग रहा है, कौन से ज़ोडिक साइन का आज के प्रोग्राम में जानेंगे। सबसे पहले खबर दें, आज बहुत खुशी होती है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को बनाया 14 अगस्त 1947 को, जब ये पाकिस्तान बना, अलहदा हो गए इंडिया से। खुशी हो रही है क्योंकि जो खबर आपको देने लगा हूं वो ये है कि जो मजहबी फसादात इंडिया में हो रहे हैं इस टाइम, और आपको बताऊं कि यूपी के एक जो आप समझ लें कि सीएम थे, उनसे जब पूछा गया एक बंदे ने सवाल कि ये इन्होंने सही किया बुरखा उतार के, तो आपको पता है उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा बुरखा ही तो उतारा है, कौन सा छू लिया है। ये उसका आगे से जवाब आया जिस पे इतने एहतजाज इंडिया में हो रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी एहतजाज कर रही है और कह रही है कि इस बंदे के खिलाफ केस किया जाए। दोनों, और उसकी शक्ल भी अजीब सी है, आप अगर वो वीडियो या शक्ल नहीं लगा सकते, स्ट्राइक ही ना आ जाए, उतना बुरा उसका मुंह है। अच्छा, दूसरा आपको बताएं कि नाजरीन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो सामा साहब ने बताया था बरतानिया के हवाले से, उनके जो चीफ ऑफ डिफेंस हैं यूके के, उन्होंने बोला है कि जंग की तैयारी करें और तैयार रहें, हम बच्चे अपने खोने वाले हैं। ये वर्ड किसके हैं? बरतानिया के चीफ के, कोई समोसे बेचने वाले के नहीं है, बरतानिया का चीफ बोल रहा है, जो सामा साहब ने प्रिडिक्शन दी थी। और रशिया कभी भी हम पर अटैक कर सकता है और वो बैटल वो तैयार होगा क्योंकि वो यूक्रेन के साथ लड़ चुका है जंग। और ये बोला है कि 80 साल पहले हम जंग लड़े थे और उसके बाद हमारी उस तरह से प्रैक्टिस भी नहीं है, तो हो सकता है हम मारे जाएं। ये बरतानिया के चीफ ने बोला। और 30,000 लोग वैसे ही, मिलियन बिलियनर जितने भी थे वो छोड़ के बरतानिया जा चुके हैं। वैसा माहौल नहीं रहा जो बरतानिया में पहले होता था। अच्छा जी, बरतानिया ने ट्रैवल अलर्ट जारी किया गवर्नमेंट ने, और उन्होंने बोला है कि जी अफगानिस्तान जो है, अब आपने उनसे दूर रहना है। ये अजीब से लोग हैं, इनको ना मुल्क में जाना है ना इनके ऊपर से जहाज उड़ाना है। यहां तक बरतानिया ने कैंसिल कर, बरतानिया नहीं आएगा। दूसरा बताया, पाकिस्तान ने इंडिया की एयर हदूद मजीद बंद कर दी है, 27 जनवरी तक इसकी डेट दे दी गई है जंग के बाद। और दूसरा बताया नाजरीन, कल आपको मैंने बताया था कि बरतानिया में खबर आई, अब इंडिया से ही खबर आ रही है। पृथ्वीराज चौहान नाम है उनके एक्स जो हैं सीएम, उन्होंने बोला है कि 12 लाख फोर्सेस को इंडिया में हटा देना चाहिए, क्योंकि जब पाकिस्तान के साथ ही जंग लड़ने गए थे तो ये डर रहे थे, हमारी फौज डर रही थी। ये बोला उस बंदे ने अल्फाज, और बोला कि आधे घंटे की जंग में पाकिस्तान ने उड़ा के रख दिए थे हमारे जहाज, और जहाज ना उड़ाने की इजाजत नहीं दे रहे थे कि जहाज नहीं उड़ाने, इनके आगे नहीं रखने जहाज पाकिस्तान के, ये उड़ा के फेंक देंगे, इनकी फोर्स बहुत तगड़ी है। ये इंडिया में बातें हो रही थी। अब ये बयान किसने दिया है? इंडिया में से ये बयान आ रहा है जो पाकिस्तान बहुत पहले का बता चुका है। अच्छा जी, और आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया में प्रोपोगंडा हो रहा है और अब इंडियन वो साबित हो गया, उसका पासपोर्ट जो है वो भी इंडियन निकल आया। वो जो ऑस्ट्रेलिया में वाकया हुआ, मजहबी फसादात हुए, 2032 एक्सपायरी उसकी डेट थी पासपोर्ट की, ये खबर भी आई है। अच्छा जी, पीटीआई के लिए वो भी प्रिडिक्शन उसामा साहब ने दी थी कि अच्छा टाइम नहीं है। सोहेल अफरीदी के खिलाफ जो है वो मुकदमा हो गया है और 4 एमपी के साथ उन दहशतगर्दी का मुकदमा कर दिया गया है, उनकी बहनों पर भी, इमरान खान की। ये खबर आ रही है और कभी भी वो दोनों बहनें जो है अरेस्ट हो सकती हैं, ये खबर भी है। और इमरान खान के बच्चों की बात हो रही है कि वो बोल रहे हैं, एक जगह इंटरव्यू दिया और बोला कि हम पाकिस्तान जो है जनवरी में आएंगे। क्या वो आएंगे, क्या नहीं आएंगे, ये उसामा साहब से हम पूछेंगे आज। और इंडिया में मजहब पे एहतजाज बहुत ज्यादा है, सारी चीजें अब आपके सामने रख दी हैं। अफगानिस्तान के साथ जंगें जो है वो जारी हैं, क्योस है वहां पे बॉर्डर पे। कल भी वजीरिस्तान में 7 दहशतगर्दों को मारा गया, उसमें एक हमारा फौजी था, वो भी अल्लाह को प्यारा हुआ। तो इस पर अब बात करेंगे उसामा साहब से और प्रेडिक्शन लेंगे, आप लोगों के सवाल भी लेंगे, फिर जोटिक का भी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर।
जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है जो मिसिंग है इस वक्त, मेरा ख्याल अब जब दोपहर हुई होगी तो लेट्स सी। अब जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं रात को इस वक्त, तो वेनेजुएला और अमेरिका की तरफ से भी खबरें आ रही हैं कि 4 घंटे बड़े अहम हैं। तो लेट्स सी कल का दिन 2 दिन क्या निकलने वाला है। और इसी तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा तब्दीली और बहुत बड़ी उसकी तरफ जा रही है, उस जंग जो हम कह रहे थे कि अमेरिका इस साल के आखिर तक डायरेक्ट जंग में जा सकता है। तो ये डायरेक्ट जंग शायद उस तरीके से बन रही है। उसके साथ साथ जो चाइना ताइवान इशू है वो भी बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है। और ये हर तरफ आप लोगों को वो एरियाज भी अब जंग में नज़र आएंगे मिडल ईस्ट के बाद, जो जहाँ अभी तक बड़े अरसा जंग नहीं हुई। और यूके के जो मैंने सुना था वो ये था कि बच्चे बच्चे और बेटे और बेटियां तैयारी कर लें जंग की या जंग जान देने की, इस तरह का भी मैंने सुना। यही उनके यूके वालों चीफ को का तो बयान खैर हमने तो अपना बहुत अर्सा पहले ही मुतनबे करना शुरू कर दिया था कि ये चीज़ें आप लोगों को अभी नहीं महसूस हो रही, लेकिन हमें थोड़ा सा चलो हेल्प किया कि वक्त से पहले सर। उसने ये भी बोला है सामान इकट्ठा कर लें, सामान इकट्ठा करें, घरों में चने चुने ये वो सब बताया उसने। खैर बहरहाल हम तो बहुत पहले से तैयारी की तरफ तवज्जो दिलवा रहे थे। अब चलो, अब तो हमारी ज़रूरत नहीं है, अब तो उनके लोग ही बोल रहे हैं या अहदेदार ही बता रहे हैं। तो खैर अब तैयारी करें, अब भी देर नहीं हुई। अभी भी अपनी फूड बैकअप्स बनाएं, डॉक्यूमेंट्स बैकअप बनाएं, अपनी जो ज़्यादा राह सफ़र, अगर खुदा न खास्ता ऐसे एरियाज़ में जो हिट लिस्ट पे आ सकते हैं तो खुद ही कम्युनिटीज़ में मूव करें। एक तो जंग में फिर इंतशार बहुत ज़्यादा होता है, सबसे बड़ा डैमेज होता है इंतशार का जंगों में, क्योंकि लॉ एकदम ख़त्म हो जाता है तो लोग कानून को हाथ में लेते हैं और फिर लाइफ रिस्क पे आ जाती है। तो कम्युनिटीज़ में मूव करें, किराए के घर हैं, कौंसल के घर हैं, जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं, फैसले लेने होते हैं तभी उसमें बका होती है, वरना चुप करके पाकिस्तान की टिकटें रखें अपनी, अपने अपने गांव देहातों में। मतलब जैसे कहते हैं कि पाकिस्तान में भी अगर इंडिया पाकिस्तान भी होती है तो शहरी इलाके ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। हम्म। गांव देहातों में तो वो जैसे कहते हैं वो खबरें रेडियो पे चलती रहती होती हैं। जैसे अब यूक्रेन में आप देखें कि कई इलाके जो रास्ते में होंगे उन एरियाज पे चल रही है, जो एरियाज अंडर अटैक नहीं है वहां जिंदगियां चल रही हैं। तो इसी तरीके से क्योंकि आबादियां बढ़ गई हैं, वो पुरानी बातें नहीं है, तो इसी तरह चलता है। जैसे गजा जी में सर। भी हो रहा था कि एक साइड पे जिंदगी थी, एक साइड पे तबाही थी। तो इस तरीके से मामला चलते हैं। तो बहरहाल एक तो ये है कि ये जो भी सूरत हाल है, ये अमेरिका वेनेजुएला इम्पोर्टेंट है इस वक्त, चाइना ताइवान इम्पोर्टेंट है। और ये वो सारी जंगें बनने में जिनका हम कब से कह रहे हैं कि बस ये जंगें सिरे निकाल रही हैं, शुरू हो चुकी बिल्कुल है वर्ल्ड वॉर। आप लोगों को आए दिन इसका रियलाइजेशन होती जाएगी। तो बस ठीक है, ये तो वही जहनों की बातें हैं जो ये सर। क्या ये नुकसान दिसंबर में ही हम पहुंची। देखेंगे? दिसंबर जाते जाते कोई जंग दिखाएगा? देखिए अभी 4 घंटे का अल्टीमेटम पे अभी कोई उनके डिफेंस की कोई खबर थी कि 4 घंटे इंपॉर्टेंट है, और वो आगे से कह रहे हैं हम नहीं डरते। इस तरह की बातें चल रही हैं। चाइना ताइवान पे भी ये पे बातें चल रही हैं कि 5,000 सेम टाइम पे मिसाइल मारेगा चाइना जो है ताइवान पे। तो देखते हैं कि जापान उसकी मदद को आता है, कैसे आता है, और अमेरिका उसके ज़रिए मदद करता है, क्या करता है। ये सारी की सारी सिचुएशन जो है अब ये अनफोल्ड अब होती चली जानी है। ये कुछ दिन मतलब इसमें जैसे कहते हैं इम्पोर्टेंट होंगे। और उसके बाद जो पीटीआई की जो बात की सोहेल अफरीदी, और उसका जैसे कहा ना कि आखिरी वो इमरान खान की अटैम्प्ट होगी ये, इस सेंस में कि वो उनके लिए कुछ कर पाते हैं, उनको निकालने के लिए एक बहुत बड़ा एहतजाज, मुल्कगीर कोई सिचुएशन बिल्ड कर सकते हैं या नहीं। और अगर खुद ही उतर जाते हैं या हुकूमत गिरवा लेते हैं तो फिर हो सकता है कि पाकिस्तान में बाकी हुकूमतें भी वाइंड अप कर दी जाएं, और एक स्ट्रेट कौमी हुकूमत बना के या गवर्नर राज या कोई सदारती सिस्टम, कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म मुझे पॉसिबल है। मुझे याद है मैंने आपसे सवाल किया था जब सोहेल अफरीदी साहब आए थे, तो आपसे मैंने पूछा था ये अली मीन गंडापुर के जाने के बाद सोहेल अफरीदी रहेंगे? आपने कहा था कि मुश्किल है। तो अभी वो क्लियर नहीं है चीज़ें उनकी उस तरीके से, और जो लग रहा है सूरत हाल वो कोई इतनी फेवरेबल नहीं है। एनी हाउ, अब आते हैं जो सबसे आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अच्छा सर, आज एक पॉइंट और बात करूंगा। अमेरिका जो है उसने इस टाइम 7 जो कंट्रीज हैं
उन पे बैन लगा दिया है कि ये अमेरिका नहीं आएंगी, जिसमें फ़लस्तीन भी है, शाम भी है, और बरीना बासो है, माली है, निगर, जनूबी सूडान सूडान इस समेत 7 कंट्रीज ऐसी हैं जिस पे ट्रंप ने साइन कर दिए हैं, ये अमेरिका नहीं आएंगे कभी भी इनके लोग। और पाकिस्तान की तारीफ की कि पाकिस्तानी अच्छे लोग हैं, फिर वो तारीफ कर गया, शुक्र है जहाज नहीं, का नहीं किया गया फिर। पाकिस्तान तो वैसे ही अमेरिका को हमें पासपोर्ट ही दे देने चाहिए, उन पे हमारे हमारे बादशाह वही हैं, हम तो उनके रियासत ही हैं एक तरह से। तो बहरहाल ये तो हमें पासपोर्ट दे के परे करें, और अवाम भी हमारी खुश हो जाएगी, कौन सा अवाम में कोई रजिस्ट करना है। अमेरिकन पासपोर्ट के लिए सब भागते हैं, पूरी जिंदगियां 20-20 साल गाल देते हैं पासपोर्ट के लिए, अगर चल के दे दे तो कहानी सीधी, झंडा ही लहरा दे। अब बात सर यह अब है आप कि डेट जो नहीं दे रहे, अब आप डेट किसकी, नहीं दे रहे, क्या वजह है? पहले आप डेटें देते थे, अब डेट नहीं देते किसी भी पता नहीं मामलात पे। आजकल मैं ज्यादा वो उसमें मुझे उस तरीके से टाइम नहीं मिल पाया या माहौल नहीं है, पता नहीं, ये कुदरती होता है, आपको पता है कि इंट्यूटिव काम है, तो इसलिए आगे कोई देखते हैं, अगर इतना ही डेट लेने का तो ले लेते हैं। मतलब अभी राजयोग पे आ जाएं, जो 2026 का महाराजयोग जो लगेगा, वो जो खुशनसीब होंगे वो कैंसेरियन होंगे, इनके इनकी जिंदगियों में वो राजयोग बन रहा है। और ये राजयोग का ये होता है कि ये वो नहीं होता कि अगर बर्थ चार्ट में हो तो एक्टिवेट होता है, क्योंकि मोस्टली राजयोग जो आपके बाई बर्थ होते हैं वही एक्टिवेट होते हैं जिंदगी में जब कभी लगे, समझे। राजयोग वो होते हैं जो आपके बर्थ चार्ट में प्लैनेट्स की आपस की ऐसे कॉम्बिनेशंस या एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसके तहत जब कभी वो ट्रांजिट में आते हैं तो आपकी जिंदगियों को वो सारी एक्टिवेशन मिलती है। लेकिन कुछ राजयोग जो जैसे ये महाराजयोग है या और अभी हम डिस्कस करेंगे, इनका आपके बर्थ चार्ट से कोई लेना देना, ये ओवरऑल आप इसको एंजॉय करते हैं। जी सर। तो इसमें जो सबसे ज्यादा बड़ा महाराजयोग जो है वो कैंसेरियंस को एंजॉय करना, ये कैंसेरियंस की तरफ लग रहा है, कैंसर असेंडेंट में खसूसी तौर पे ये होगा। जुपिटर एग्जॉल्टेड होगा इनके फर्स्ट हाउस में, सैटर्न इनके 9th हाउस में, और मार्स इनके केंद्र में, यानी कि वो जो 1 4 7 10 की जो होता है एक्टिव बॉक्स होता है, केंद्र उसको कहते हैं, उसमें मिड ऑफ द ईयर होगा। और ये जो राजयोग है ये इनको अथॉरिटी, फेम, लीगल प्रोटेक्शन, राइज इन स्टेटस, मतलब इनको नुमाया कर देगा। पॉलिटिकल फिगर हुए तो बहुत बड़ा कोई ओहदा मिल जाएगा, पावरफुल डिसीजन जो भी है इनकी जिंदगी में एक हंगामी किस्म की तब्दीलियों को लाएगा। सियासतदान है तो पार्टी में बहुत नुमाया हो जाएंगे, लो कैलिबर के थे हाई पे आ जाएंगे, जिंदगियों में भी ऐसी होगा। ओवरऑल इनके लिए एक राइज का टाइम होगा। मिड ऑफ द जो पीक होगी जून से अगस्त इनकी 2026 में, तो महाराज योग तो ये लेंगे, इसको इन महाराज सर। योग कैंसिल। उसके बाद स्कॉर्पियन जो लगन है या स्कॉर्पियन असेंडेंट है उनके लिए लगने वाला धर्मा या राजयोग। धर्मा राजयोग ये रिलीजियन से और धर्म से होता है कि बहुत ज्यादा मजहबी तौर पे बहुत जबरदस्त एक्सेल करेंगे, मजहबी तौर पे राइट हो जाएंगे, हर चीज दुरुस्त सिमत में चली जाएगी, दुरुस्त फैसले लेने लगेंगे। और इसी तरीके से ये जो है जुपिटर क्योंकि इनके 9th हाउस में होगा, सैटर्न 5th में होगा, और मार्स जो है वो भी इनका लगन लॉर्ड जो है वो भी एक अच्छी पॉजिटिव पोजीशन जैसे ही लेगा तो वो लगेगा। और इसका टाइम भी जुलाई से अक्टूबर होगा। और इसमें क्या होगा, डेस्टिनी ओपन हो जाएगी, नसीब के रास्ते बैरूनी सफ़र के खुल जाएंगे, हायर एजुकेशन के खुल जाएंगे, दीनी चीज़ें समझ आने लगेगी, दीन की वो बातें समझ आएंगी जो पहले कभी नहीं आई होंगी, फेवर्स मिलेंगी लोगों से, गवर्नमेंट में अगर कोई काम फंसे हैं उसमें, कोर्ट केसेस से तो विक्ट्री मिलेगी। तो इस हिसाब से स्कॉर्पियन को धर्मा राजयोग लगेगा, जो कि जुलाई और अक्टूबर में एक्टिवेट होगा। उसके बाद पाइसिस, इनके लिए मंत्रा राजयोग होगा, यानी कि कोई वजीफे जो करते हैं या जो जैसे कहते हैं कि इनके लिए वो जुपिटर 5th एस्पेक्ट में होगा, 5th हाउस में होगा, त्रिकोणा में, और वहां से 5 9 1 एक्सिस एक्टिवेट हो जाएगी इनकी। और इसी तरीके से सैटर्न फर्स्ट हाउस में, तो विजडम बेस्ड जैसे कहते हैं ना कि ये इनके लिए इनकी अकल, इनकी फहम, इनके मुस्तकबिल के मुतालिक जो फैसले होंगे वो बड़े खूबसूरत होने जा रहे हैं, यानी कि ये फैसला साजी का साल होगा इनके लिए। और ये जिस समत में फैसले लेंगे इस टाइम पे
वो बहुत, और ये भी जून से सितंबर 2026 में होगा। तो इनकी दुरुस्त सिमतें ये मुतय्यन करेंगे अपने मुस्तकबिल के मुतालिक, क्योंकि 5वां घर मुस्तकबिल का होता है, और वहाँ से इनके लिए जो है ये मुस्तकबिल के फैसले, और बड़े ज़हीन हुए होंगे, अकल बड़ा काम कर रही होगी, फैसला साजी खूबसूरत, तो ज़िंदगी की डायरेक्शंस बदल देंगे ये, और सैटर्न इनको पहले ही जिम्मेदार बना रहा है। उसके बाद लाभ राजयोग जो है वो वर्गो असेंडेंट्स के लिए होगा, क्योंकि जुपिटर उनके 11वें गेन के घर में या उस घर में होगा, और इसी तरीके से ये जो है ये इनकी फाइनेंशियल्स को अच्छा करने जा रहा है। लाभ का मतलब लाभ के घर में इसका जुपिटर का होना इनको लाभ देगा, यानी कि गेन्स देगा, उम्मीदें पूरी कराएगा। तो सबसे ज़्यादा इनकी उम्मीदें पूरी होने जा रही हैं, गेन लेने जा रहे हैं ये। अगस्त से नवंबर इनका हाई टाइम होगा, और इसमें जो भी उम्मीदें ग्रुप्स में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी के लीडर हैं, किसी पार्टी के लीडर हैं, किसी बड़े ग्रुप से जो होती हैं डीलिंग्स, उम्मीदें वो होंगी, बिजनेस बढ़ेगा, गेन्स आएंगे, हर तरफ से इनको फायदा होने जा रहा है। तो इसी तरीके से ये वो राजयोग हैं जो बड़े प्रोमिनेंट किस्म के लगने जा रहे हैं। उसके बाद शत्रु भंग राजयोग। शत्रु क्या भंग नाम है कहते इनके? हैं मतलब दुश्मनों का विनाश करना, दुश्मनों को खत्म करने वाला, और कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के लिए होगा। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट दुश्मनों को तबाह बर्बाद करेंगे, और ये इनके जुपिटर छठेगा इनको वज़ाइफ, ये खैर करेंगे वजीफों के जरिए और इबादतों के जरिए, कैप्रिकॉर्न ये करेंगे। और इसी तरीके से सैटर्न थर्ड में होगा, और जैसे ही मार्स अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पे कहीं जाएगा, और उसके बाद ये टाइम इनका बनेगा को फेब से मार्च एंड जून और जुलाई का। कोर्ट केस विन करेंगे, कंपिटिटर्स खत्म होंगे, इनके रास्ते साफ होंगे, और अगर कोई लोन थे अदा होने में मदद होगी, लोन कर्जे उतरने में मदद होगी। और कैप्रिकॉर्न के लिए समझे ये शत्रु भंग राजयोग जो है ये लगेगा। उसके बाद लिब्रा असेंडेंट के लिए जो 2026 का राजयोग होगा वो धर्मा कर्मा कहते हैं उस राजयोग को। धर्मा कर्मा का ये होगा कि कामों में भी और रिलीजियन में भी, और जैसे कहते हैं कि हर तरफ से समझ लें कि धर्म से भी और कर्म से भी, हर लिहाज से इनको फायदा होने वाला है। धर्म, दीन और कर्म, काम, धर्म और काम दोनों से ही धर्मा कर्मा राजयोग लगेगा, जो कि इनको मार्च से जुलाई में फायदा देगा। और इस टाइम पे इनकी जजमेंट्स, इनके कैरियर बढ़ जाएगा, इज्जत बढ़ेगी और रुतबा बढ़ेगा, इनके लिए रिस्पेक्ट और काम, कैरियर एकदम बूम कर जाएगा। जजमेंट्स जितनी भी देंगे इनके फेवर में आएंगे, अगर कोई कोर्ट केस हुआ तो हक में चला जाएगा। मतलब दूसरा जो सबसे बेहतरीन कह लें कि धर्मा कर्मा, वो ये करने वाले हैं। उसके बाद जो एक लियो लिब्रा। असेंडेंट है, इनके लिए भी जैसे कहते हैं कि गेन और अथॉरिटी का एक राजयोग है वो लगेगा, जो जुलाई से अक्टूबर में होगा। तो ये एक बस वजह से कहते हैं इनके लिए भी थोड़ी बहुत एक्टिवेशन लियो के लिए आखिर में नजर आती है। तो ये ओवरऑल राजयोग हैं जो समझ लें कि लगने जा रहे हैं 2026 में, तो ये लोग इसको एंजॉय करेंगे। क्या बात है सर, जबरदस्त हो गया। और राजयोग के नाम भी आपने बताए हैं जॉडिक के साथ, ये बड़ी अच्छी चीज है, नहीं तो कुछ लोग राजयोग के ही वाले से सिर्फ जॉडिक बताते हैं। अच्छा सर, कुछ कमेंट्स हैं आपकी जात से, आपके फैंस हैं, एक तो दुआओं की बहुत ज्यादा दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमें याद रखिएगा दुआओं के लिए। और अच्छा जी, सैयद जी नकवी हैं, सलामो दुआ ये बताइएगा दुआ कौन सी है? काब, काफ, कौफ, शुक्रिया। काफ आइन बे। और वैसे भी आप उसामा अली ऑफिशियल पे लिखें दुआए काब, या व्हाट्सएप इस नंबर पे करें, उनसे कहें कि हमें वजीफा दे दें। जी सर। खोला हमें रेगुलर हमारी व्यूअर है, उन्होंने बर्थडे भी विश किया था, शुक्रिया आपका, वेरी नाइस शो फलक भाई। सर हमारे लिए भी दुआ करें, मैं दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिले मुझे, आमीन। आमीन आमीन। आमीन। अच्छा जी उसामा साहब, ये बताएं कि आप इस मंथ ईरान इसराइल की जंग देखते हैं? देखिए इस टाइम तो समझ से ही बाहर है कि इस महीने के एंड पे जाते जाते पता नहीं कितनी जंगें और कितने दोबारा फायर इवेंट मार्स फायर साइन में आके काफ़ी उधर मचा रहा है। और मुझे ये लग रहा है कि काफ़ी चीज़ें अचानक होने को हैं। बेशक यूक्रेन और ये रशिया और यूरोप, नेटो, उधर अमेरिका, ये इधर से ये भी एक्सपेक्टेड है अटैक जो है
ईरान की तरफ भी। तो ये हर तरफ से एक लगता है कि बहुत बड़ी खिचड़ी पकने जा रही है। तो इसको कोई हम बोल सर ये इवेंट कौन सा होगा, मार्स का, ये क्या होगा किसका, एस्ट्रोलॉजी सॉरी? में? मार्स का आप बता रहे थे, कौन सा इवेंट होगा ये मार्स? मार्स का सैटर्न पे एस्पेक्ट चला गया ना। एक तो अच्छा। सैटर्न पे एस्पेक्ट उसका चौथा गया, दूसरा जो इसकी फायर साइन सैजिटेरियस में आ गया। मार्स फायर साइन है ना, तो फायर में जैसे हम कहते हैं कि सन मार्स इकट्ठे हुए थे तो देखे कितने इवेंट्स हमने देखे। अब भी ये है कि मार्स फायर साइन में गया, और अमेरिका का वैसे ही सेजिटेरियस असेंडेंट माना जाता है, तो अवाम के घर में गया। तो वहां भी ठीक। अवाम बड़ी उछलेगी, एहतजाज भी होने हैं, काफी कुछ होगा। जी कोई सर। धमाके, कोई चीजें उनको भी फेस करनी पड़ सकती है। अच्छा जी, सबा कह रही है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबा नाज है, मेरे बच्चों का मुगीज एंड लारे, प्लीज हमारे लिए उम्रे के दौरान दुआ करें और तरक्की और खुशहाली के लिए, जज़ाकल्लाह। आमीन इंशाल्लाह। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है। फलक बच्चे मेरी सेहत के लिए और उम्रा करने के लिए उसामा भाई से दुआ का कहें, जज़ाकल्लाह खैर। जी, उम्र की दुआ तो अल्लाह ताला करे कि आप जो है अल्लाह का घर देखें, लेकिन ये जो रूबीना सेहत तो है ये बसुम। तो सेहत के लिए तो आप अमल शुरू करें और सेहतमंद हो जाए, ये कौन सी बात है। जी सर। आशी खान कह रही है वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। लतीफ भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम फलक भाई, उसामा सर माशाल्लाह। अच्छा जी, जब से दुआए का आप शुरू की है खाना लजीज पकने लगा है। इफत सुल्तान। बरकत आ जाती है ना, शैतान घर से निकल जाते हैं। ठीक है जी। बिलाल हसन कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे फलक भाई, बहुत शुक्रिया, अब तो गुजर गई 2 दिन हो गए। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह पाक मेरे लिए आसानियां करे, ऐसे सबब बना दे मेरी बेटियों की शादी हो जाए, रफीक साहब कह रहे हैं। आमीन आमीन। ठीक है जी। अच्छा जी, मोहम्मद शफाक सुलैरी लाहौर, अस्सलाम वालेकुम फलक भाई, सामा साहब से कहना है मेरे लिए भी दुआ करें। अच्छा, दुआ वाले बहुत ज्यादा लोग जो है ना कमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि आपने बताया था उम्रे पे जा रहा हूँ, तो वो इस वजह से लोग नीचे अच्छा लिख वो रहे हैं। ठीक है इंशाल्लाह। वो ये है कि अभी आप 2-3 दिन करते रहे ना, तो वो जो लास्ट 2-3 दिन की होंगे मैसेजेस, वो इंशाल्लाह मैं देख के खोल के कर दूंगा। अच्छा जी, इस्लाम फलक भाई, बहुत सारी दुआएं फलक भाई। मेरा आपके लिए मेरा एक सवाल है। हमने सुना था अशूरा के दिन और इमाम अली की शहादत के दिन दुनिया में समंदर, रिवर और वेल्स में पानी का कोमर रेड हो गया था। अब इस साल में इस ऐसी बहुत न्यूज सुनी है कि कोई बीच या रिवर में कलर रेड हो गया है। एक लिस्ट जो मिली है, याद है, वो बड़ी लंबी लिस्ट इन्होंने भेज दी है इस पे। ये व्हाट्सएप पे, इस नंबर पे जो स्क्रीन पे चल रहा है, व्हाट्सएप पे भेज दें प्लीज। हाँ, ये व्हाट्सएप कर दें, बहुत लंबा सवाल है। अच्छा जी, उसके अलावा सर वो जो आपने बताया था गुस्ल का तरीका, वो कुछ पूछ रहे थे कि यूरन जो है उसके कतरे अक्सर गिर जाते हैं कपड़ों के अंदर, तो उस हवाले से बताएं कि हम वजू तो कर लेते हैं, समटाइम ऐसा हो जाता है, प्रॉब्लम लोगों के साथ होती है, तो इस पे थोड़ी सी ना तफसीलन बता दें। देखिए, इस पे तो कोई माफी नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है कि मेरी उम्मत को, आधी उम्मत को पेशाब का कतरा जहन्नम में लेके जाएगा। तो इसकी तो एहतियात करें। इसको तो बार बार अच्छे से तसल्ली करके उठें। और दूसरा ये कि प्याज और शहद मिला के निहार मुंह चम्मच प्याज के पानी का ग्राइंड करके उसको पुन लें, साथ एक शहद का चम्मच मिक्स करके, एक एक चम्मच, आधा आधा चम्मच मिक्स करके आदत बना लें। और दूसरा ये करें कि इसमें जो आप लोगों को एक सफ़ूफ़े मुगल्लज़ मिलता है, वो करछी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल इससे ये होगा कि आप लोगों के जो पट्टे हैं वो जैसे ही मसल्स अच्छे होंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा मसला इंशाल्लाह। और फिर भी ये इंशाल्लाह। अगर ये शैतानी किसी, आप ये बता रहे हैं और भी आपको बीमारियां हो सकती हैं, स्टमक का मसला, कोई और सारा, तो फिर उसका ये है कि फिर दुआ का आपका अमल करें और साथ ये ग़िज़ा इस्तेमाल करें, तो फिर इंशाल्लाह। मैं फिर बता देता हूँ, मोहम्मद उसामा अली ऑफिशियल दुआए काब लिखें, डायरेक्ट वीडियो मिल जाएगी आपको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, जखान खान कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम फलक भाई, आपसे उम्रे का कहा था, औरत के उम्रे के बारे में सर से क्वेश्चन करें। औरत के उम्र के बारे में क्या क्वेश्चन था? नकाब का उसी। बताया था कि मुचेला नहीं ढकना होता उसमें, और ये आईब्रोज और ये जो थोड़ी है ये वो रखनी होती है। और ये वैसे भी अगर आप लोग अपने उस पर ना भी फेंके तो बुनियादी पर्दा यहाँ तक है। ठीक है सर। अच्छा जी, फलक बेटा, मेरी सामा साहब से अपॉइंटमेंट हो गई थी, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, अल्लाह पाक आपको और इन्हें ढेरों खुशियां दे, सेहत वाली जिंदगी ता करे
और इन्हें उम्रे की भी मुबारक जो आगे करने हैं। मैं तुमसे बहुत बहुत मुबारक, जज़ाकल्लाह खैर। या बहुत क्लैकिंग जो शुक्रिया है जनाब इन्होंने अपॉइंटमेंट ली, आयशा नाम है इनका। सर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन 2026 की अब जबरदस्त फोरकास्ट डेली बेसिस पे हम कर रहे हैं, प्रीवियस भी अपलोड है, वो भी जाके आप देख सकते हैं। उसामा साहब एक एक चीज के बारे में बता रहे हैं और डेली, कल भी हमने किया, परसों पे किया, और इसको जरूर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बहुत सख्त जरूरत है इस टाइम, क्योंकि कुछ इवेंट्स हो रहे हैं चैनल के साथ, लगता है कि प्रॉक्सी कुछ लग रही है, तो इस वजह से नहीं आपने नहीं, थोड़ा सा वैसे भी इस पे। शैतानी चीजें जो है लोगों को यहाँ जुड़े हुए हैं ना, तो इसलिए वो डिस्टर्ब कर रही होंगी। सब उंगली चलाएं, 2-3 दिन जो है ना इतना शेयर वेयर मार लें। बैठे वेले 5-5 मिनट हमें दे दें, हम आधा आधा घंटा आपको देते हैं। 5-5 मिनट सब बैठ के इसको शेयर भी मारें, और इसका जब नोटिफिकेशन आए बस वो 5 मिनट दे के एक दफ़ा शेयर ज़रूर कर दें। देखें बेशक बाद में जब भी टाइम मिले, लेकिन जैसे ही सब नोटिफिकेशन आए उस वक्त जो आप लोग इसको शेयर करेंगे उससे थोड़ा सा फ़ायदा होगा। लाइक पे लाजमी क्लिक करें। आईडीज़ का भी था, बनवा लें आगे। मैं बता दूं अगले साल फलक ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी हो जाएगा इनके लिए, तो आज ही से अपनी आइडिया वाइडिया बना के कमेंट अपने लाइक ऑन करें। फिर इनको कमांड कोई रहनुमाई कुछ चाहिए होगी, और फिर ये बेबसी से देखेंगे, ना क्लिक कर सकते हैं ना वो कमेंट कर सकते हैं। तो अपने यूट्यूब पे ईमेल आईडीज बना के बनवा के बच्चों से, अगर नहीं बना सकते किसी दोस्त से, हमसाए बच्चे किसी को पकड़े, सब बच्चा बच्चा बना सकता है। तो इसका बल्कि भी सर जो है सबसे कमेंट करें। आप रिक्वेस्ट भी है, 3.5 लाख हम क्रॉस करने लगे हैं सब्सक्राइबर, तकरीबन ऑलमोस्ट 3.50 लाख के मेरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, किसी का भी फोन पड़ा पकड़ के कहें सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आप लोगों का चैनल है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह के करीब करेंगे, कोशिश यही है। यहाँ पे कौन सा हम कोई व्लॉग, फैमिली व्लॉग कर रहे हैं, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। अपना ख्याल रखिएगा। सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा आप नॉलेज दे रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह हाफिज, कल फिर मिलते हैं।